नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। पटना में एक हादसा होती है। वाहन चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को एक स्कॉर्पियो रौंद जाती है। आपको बता दें, दरोगा जमादार और एक महिला पुलिसकर्मी उसमें घायल होते हैं। महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। ये तो थी रफ्तार का कहर, लेकिन राजधानी में इस तरह की कहर बरपाने वाला आखिर वजह क्या था और कौन था? कैसे पता चला आपको? हम गए थे पटना देखने के लिए श्री राम हॉस्पिटल में। यहाँ कैसे पता चला था? यहाँ थाना वाला चौकीदार लोग आए थे, पुलिस लोग आओ पूछे हमको जाती है कि बोले प्रमोद नाम के जो शायद डेथ कर गया है, तक यहाँ हमें भतीजी अभी फिर आए थे। अभी तो फिर चल गए सब। फिर हम गए भोर में 3 बजे पटना और देखे कि वहाँ पड़ा हुआ है, मृत्यु घोषित है। इसके लेकर सरकार से कुछ मांग भी है क्या? सरकार से तो सब माई बाप को सब माई गेले हैं, सब तो वही सब नाना सब हम तो चला है सवेरे हम लोग। बिहार में लगातार पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं और ये ताज़ा मामला पटना जिले की है, जहां अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। अनियंत्रित स्कॉर्पियो यानी या तो ब्रेक फेल हो गई या फिर नशे में धुत लोग ड्राइवर ने इस कांड को जन्म दिया, या फिर क्या वजह थी कि वाहन चेकिंग करते पुलिसकर्मियों को रौंदा गया और ब्रेक पर पैर नहीं जम सका। आप लोग गांव के ही हैं? हम लोग गाँव का गाँव के। आप लोगों को कैसे पता लगा कि इस तरह का घटना हुआ है? घटना तो ड्यूटी आवर में ही हुआ। थाना प्रभारी यहाँ रहते, थाना प्रभारी यहाँ हम लोग को सूचित किए रात में। आप लोग का क्या मांग भी है कुछ? यही मांग है कि घर में उसके बहन उसके नौकरी देगा और कुछ मांग है। घर का स्थिति क्या है? बहुत दैनिक है। 5 बहन है। सारा उसी उसी पे निर्भर था। एक उसमें मसमात भी है सब बहन। इस घटना में एक कांस्टेबल की जहां मौत हो गई है, वहीं एएसआई गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। मृतका कांस्टेबल कोमल कुमारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो बेहद दुखद है। जिले के एकंगर सराय थाना क्षेत्र के धनहर गांव की वह रहने वाली थी। कोमल कुमारी की 5 बहन थी, जिसमें कोमल खुद कांस्टेबल के पद पर तैनाती थी और घर का भरण पोषण वही कर रही थी। ग्रामीण के अनुसार तुम कुमारी बचपन से ही काफ़ी होनहार थी। कोमल को बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक था। कोमल के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। 5 बहनों में कोमल ही एकमात्र घर को सहारा बनी हुई थी, जिससे घर चल रहा था। इस घटना के बाद पूरे धनहर गांव के में मातमी सन्नाटा पसर गया है। पसरे भी क्यों ना, कई बहनों यानी 5 बहनों और परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाली आज इस दुनिया में नहीं है। रफ्तार की कहर की चपेट में आकर उन्होंने जान गंवा दी। पथ पे घटना घटी थी सर, जिसमें कांस्टेबल सहित 3 लोग जख्मी हुए थे। एक की मौत हुई है सर, कांस्टेबल नालंदा के ही रहने वाले। सर क्या कुछ बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे मालूम चला है कि वो वाहन जांच के दरमियान एक गाड़ी को रोककर वो जांच पड़ताल वो लोग कर रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आकर टक्कर मारी है। काफ़ी दुखद घटना है और ये जिसने अपने बच्चे को खोया है उस पूरे परिवार के प्रति संवेदना है। भगवान ईश्वर उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। ये पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है कि वाहन चेकिंग के दरमियान इस प्रकार की घटना पहली बार घटी है बिहार के अंदर। सर उसमें बीजेपी का झंडा टंगा होने के कारण अब इसको राजनीतिक कोई भी हो, झंडा बीजेपी का हो या झंडा जदयू का हो या झंडा राजद का हो, घटना तो घटना है और ये सरकार जो है निष्पक्ष होकर जांच करेगी, इन विषयों में ना पड़िए। अगर कोई दोषी हो तो हमारे कल ही एसएसपी ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर काम आगे बढ़ भी चुका है। ग्रामीण इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई चाह रहे हैं। बता दें कि इन दिनों नालंदा जिले में अपराधियों की तूती बोली जा रही है। लगातार अपराध ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में भी अपराध की स्थिति बढ़ती जा रही है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस घटना पर दुख प्रकट किया और कहा, इस घटना में जो भी शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार न तो किसी को बचाती है
और ना ही किसी को फंसाती है। चाहे वो बीजेपी के झंडा होने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हो, जदयू हो या राजद हो, कोई भी हो, अगर वह दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। आखिरकार एक परिवार ने अपनी बेटी ही नहीं खोया है, अपना जीवन का आधार खो दिया है। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि आखिरकार उस परिवार को ड्यूटी पर कार्यरत महिला कांस्टेबल की मौत के बाद उस परिवार को किस तरह सहारा मिल पाता है और क्या कुछ मुआवजा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें मीडिया, नालंदा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए।